राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली चित्रकला विषय की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज के इस प्रथम वीडियो में हम फर्स्ट ईयर में आपके जो प्रश्न पत्र चलते हैं, जो सिलेबस चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मनीषा चौबीसा आप लोगों की दोनों प्रश्न पत्र पहला और द्वितीय दोनों में ही पढ़ाऊँगी और सभी छात्राएं रोज़ डाले जाने वाली वीडियो को देखेंगी, उसके लिंक को देखेंगी जो यूट्यूब पे डाला जाता है और उसे देख करके सीखने का और अभ्यास करने का प्रयास करेंगी और रोज़ जो अभ्यास किया जाएगा उसे पुनः व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाया गया है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, जो ग्रुप बनाया गया है उस पर शेयर भी करेंगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो चित्रकला की छात्राओं के लिए है फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में, वह है वस्तु चित्रण का, जिसे हम निश्चल जीवन या स्टिल लाइफ भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सामने हमें एनवायरनमेंट में या हमारे वातावरण में वस्तुएं दिखाई देती हैं, चाहे वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, चाहे निर्जीव कुर्सी, टेबल, फल, फूल, जग, ग्लास, कटोरी, प्लेट, चम्मच, इसके अतिरिक्त जो भी हमें सामने दिखाई देता है उसे किस प्रकार से पूर्ण अनुपात के साथ में चित्रित किया जाना चाहिए, इसके विषय में जानकारी और इसके अनुपात के अभ्यास को लेकर के ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो जो चित्रकला के विद्यार्थी हैं, चित्रकला विषय को पढ़ते हैं और जिनके पास में पूर्व में चित्रकला रही है या नहीं रही है, तो उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए यह वस्तु चित्रण यानी स्टिल लाइफ का प्रश्न पत्र रखा गया है। आपके सिलेबस में इसे प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रखा गया है और ये 90 मार्क्स का है, 90 नंबर का है और इसमें आपको 5 घंटे में एक वस्तु चित्रण समूह के रूप में बनाना होगा। ये सब जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बताते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। अभी मैं आपको आज केवल इसके सिलेबस और इसके लिए आवश्यक सामग्री के बारे में बताऊंगी कि प्रथम प्रश्न पत्र वस्तु चित्रण यानी स्टिल लाइफ का है, जिसमें जो भी वस्तु सामने रखी जाती है, हमारे आई लेवल पर रखी जाती है, हमारे आँखों के सामने कुछ दूरी पर रखी जाती है, जिसमें 8 से 10 फीट की दूरी मिनिमम होनी चाहिए। यानी किसी एक टेबल पर अपने सामने आप 8 से 10 फीट की दूरी पर कोई भी सामग्री, किताब, बॉक्स, ट्रायंगुलर वस्तु, कोई जग, ग्लास आदि रख सकते हैं और उसे जैसा वह दिख रहा है वैसा ही हमें बनाना है। उसमें जिस तरफ से छाया प्रकाश आ रहा है हमें वैसा ही उसे बनाना है और उसमें अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं डालनी है, कोई भी डिज़ाइन उसमें हम नहीं डालेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि जो हमारे पास धरातल होगा, बनाने का शीट होगी, वह द्विआयामी होगी, यानी उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी और हम इसे त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशन में बनाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। इस वस्तु चित्रण यानी स्टिल लाइफ बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री हमें चाहिए, जो चित्रकला के लिए हमें चाहिए होती है, उसमें हाफ इम्पीरियर ड्राइंग शीट सबसे ज़रूरी है। यानी जो ड्राइंग शीट बाज़ार में मिलती है उसे हम आधा कर लेते हैं, तो आधी ड्राइंग शीट को हाफ इम्पीरियर ड्राइंग शीट कहते हैं। ये आसानी से किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर, जहाँ किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी का सामान मिलता है, वहाँ
मिल जाती है। और छात्राएं इस बात का ध्यान रखें कि हमें ड्राइंग शीट ही लानी है, पोस्टर शीट या कोई और शीट नहीं लानी है। दूसरा, इसके लिए हमें जल रंग यानी वाटर कलर की ज़रूरत होती है। इसमें जब हम रंग भरते हैं, रंगांकन करते हैं, तो हम उसमें वाटर कलर डालते हैं जो कि बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। और इसके लिए हमें रंग और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जल रंग भी बाज़ार में स्टेशनरी की दुकान पर वाटर कलर मिलते हैं, जो कि विभिन्न कंपनियों के आते हैं और छोटे छोटे केक्स में, छोटी छोटी टिकियाओं के रूप में भी आते हैं। तो जब भी हम ये लेकर आएँ तो एक ज्योमेट्री बॉक्स जैसा बॉक्स है और उसमें छोटे छोटे गोल गोल टिकियाएँ वाटर कलर की रहती हैं, वही हमें लानी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम ड्राइंग बनाने हेतु हमें पेंसिल की आवश्यकता होती है। और ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए पेंसिल में कुछ नंबर्स रखे गए हैं जिनके अनुसार पेंसिल लानी होती है। इसमें HB की पेंसिल, 2B की पेंसिल, 4B और 6B की पेंसिल। तो जो HB की पेंसिल है उसमें जो तीखापन होता है, उसमें उसकी नोक जो वो थोड़ी सी पतली होती है और हल्की चलती है, और इसे हम आउटलाइन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जबकि 2B, 4B और 6B की जो पेंसिल है, यह इसकी नोक मोटी होती है और जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाता है यह काली अधिक होने लग जाती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा गहरी चलती है, गाढ़ी चलती है, और इसलिए हम इसे शेडिंग के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो HB की पेंसिल हम आउटलाइन के लिए लाएंगे और 2B, 4B और 6B की पेंसिल शेड करने के लिए यानी शेडिंग डालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त शुरू के कुछ हफ्तों तक हमें रबर और स्केल की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि जब हम शुरू में बनाना शुरू करते हैं और ठीक अनुपात नहीं बैठता है तो उस अनुपात को हमें हल्का करना पड़ता है। पेंसिल और स्केल की के साथ में रबर की ज़रूरत तब पड़ती है। इसके अतिरिक्त कलर करने के लिए ब्रश आवश्यक हैं, जो गोल और चपटे दोनों ही तरह के होने चाहिए, और इनमें भी नंबर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 1, 3, 5, 7, 10 और 12 नंबर के ब्रश हमें प्रेफर करती हूँ मैं कि इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी यदि कलाकृति बनाते समय या पेंटिंग करते समय या ड्राइंग करते समय में किसी और ब्रश की ज़रूरत पड़ती है तो वह उस कलाकार की अपनी कुशलता पर निर्भर करता है। तो 1, 3, 5, 7, 10 और 12 नंबर के ब्रश, जिसमें से कुछ गोल और कुछ चपटे होने चाहिए, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। रंग मिलाने के लिए एक प्लेट की आवश्यकता होती है। प्लेट या तो बाजार में मिल जाती है, प्लास्टिक की भी मिलती है, लकड़ी की भी मिलती है, और या फिर छोटी बड़ी सभी साइज़ में मिलती है, और या फिर घर में से भी आप किसी भी तरह का कोई बर्तन या कोई ऐसा वस्तु ले सकते हैं, कोई ऐसी लकड़ी की या प्लास्टिक की या स्टील की जो आपके काम में नहीं आ रही हो, उसे हम इस रंग मिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही पानी के लिए एक पात्र की और एक रफ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार हमें ब्रश को पोंछना, साफ़ करना पड़ता है। और मॉडल बनाने के लिए कोई भी वस्तु जैसे कप, ग्लास, जग, बॉक्स, किताब, फल, सब्जियां, टोकरी आदि की आवश्यकता होती है, जिसका हम मॉडल बनाते हैं, जो हम सामने रखते हैं और उसका अनुपात निश्चित करते हैं, और उस अनुपात के आधार पर हम उसे चित्रित करते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक स्केच फाइल आवश्यक रूप से सभी चित्रकला के विद्यार्थियों के पास में होनी आवश्यक है, होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम रैपिड स्केच बनाते हैं। रैपिड स्केच में जैसा हमको स्केच दिख रहा है, हम उसे त्वरित रेखांकन के माध्यम से बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। और यही स्केच फाइल सत्र के अंत में, यानी साल के आखिर में जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस समय सबमिशन के रूप में ड्राइंग डिपार्टमेंट में जमा की जाती है, और उसके 30 नंबर आपके अलग से
दिए जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन से अलग होते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स के रूप में इसे माना जा सकता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स या सबमिशन फ़ाइल के रूप में इस स्केच फ़ाइल को जो आप तैयार करेंगे, लगभग 50 स्केच इसमें होने चाहिए। तो आप जब भी फ़ाइल लेकर आएँ तो छोटी ना लेके आएँ, थोड़ी मोटी लेकर आएँ, जिसमें कि 40-50 पेज हों, नहीं तो आपको 2 खरीदनी पड़ेंगी। तो इस तरह की फ़ाइल को आपको सत्र के अंत में जमा कराना होगा डिपार्टमेंट में, जिसकी कि 30 नंबर आपको जोड़े जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो इस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट पेपर में काम आने वाले यानी प्रथम प्रश्न पत्र में जो सामग्री काम आती है उसके विषय में जानकारी दी। आप धीरे धीरे करके भी ये सामान खरीद सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, उसमें स्केच फाइल, पेंसिल, रबड़ और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। सभी छात्राएं जो इस विषय को पढ़ना चाहती हैं और यह विषय जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के रूप में, उन सभी को ये सामग्री लानी है। और शुरुआत में स्केच फाइल, पेंसिल और रबड़ आप लेकर बैठेंगे और रोज़ जो वीडियो दिखाया जाएगा, जो बनाने का तरीका समझाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस उस स्केच फाइल में आवश्यक रूप से करनी होगी और करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालनी भी होगी, जिससे कि हमें पता रहे कि आप ये कार्य कर रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और आवश्यक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यदि किसी छात्रा ने, अब जो ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं पढ़ाई के लिए, उसमें यदि कोई छात्रा अपने नंबर बदलवाना चाहती है, चेंज करवाना चाहती है, तो उसी ग्रुप पर अपना नाम और फ़ोन नंबर डालें और जो उनका जो जिस नाम से पहले नंबर दिया गया है उसे डिलीट कर दिया जाएगा और दूसरे नंबर को जोड़ दिया जाएगा। तो जो छात्रा जिनके पास में अपने भाई का या फादर का या बहन का या अन्य किसी का फ़ोन नंबर जिन्होंने दे रखा है, वो यदि अपना फ़ोन नंबर देना चाहती हैं तो वो नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डालकर अपने नाम के साथ में चेंज करवा सकती हैं। उसे ऐड कर लिया जाएगा उस नंबर को और दूसरे नंबर को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन नंबर आप वो देंगी जिससे व्हाट्सएप चलता होगा, क्योंकि जो सारी आवश्यक निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, वह उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले जाएंगे। और यह जो वीडियो हैं ये यूट्यूब पर डाले जाएंगे और इस यूट्यूब का लिंक आपको रोज़ उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसे आप खोल करके यह देख सकते हैं और सीख सकते हैं।